हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, चावल की रोटियां। तो बच्चों, झूठ बोलना कैसी बात है? क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत एकांकी में बताया गया है कि एक झूठ बोलकर उसे छुपाने के लिए फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर अंत में हानि ही उठानी पड़ती है। यही एकांकी के पात्र कोको के साथ होता है। तो आइए जानते हैं कि झूठ बोलना कैसा व्यवहार है। इस कहानी के पात्र परिचय हैं कोको, 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी, 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु, 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी, 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नुकीली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो बच्चों, ये दृश्य है सुबह सुबह का, जब कोको आता है और जम्हाई मतलब अंगड़ाई लेकर अपने आप को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है और कहता है, आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी आती है, कहती है, कोको, कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको कहता है, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर, मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ। नीनी, ज़रा रुको। आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी कहता है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको कहता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी कहता है, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी कहता है, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है, तभी कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। तभी नीनी रुक जाता है। नीनी कहता है, मैंने तो इसे छू लिया था भाई, मैं खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको कहता है, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको, गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज़ के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी को देखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी,
कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और हमेशा वह भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक उस फूलदान के अंदर छिपा दूं? कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी कहती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको कहता है, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट मलते हुए। पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज़ पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर, स्वगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 पापड़ वह खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ दे। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको कहता है, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी कहती है, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही वह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारे पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी आए। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज़ के पास आकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज़ के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से कहती है, यह वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़? मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए 1 कप चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त आ गया। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु 1-1 पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही आवाज़ करता है। तिनसु,
ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह मैं तो भूल गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। कोको, नहीं नहीं मिमी। कोको, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको कहता है, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको कहता है चैन की सांस लेकर, मुझे रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर फिर दस्तक। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी आने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से पेट को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु कहता है, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कहता है, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कहती है, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कहता है, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन कहता है, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया। जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। तो यह एकांकी लिखी है पी ओंग खिन ने, अनुवाद मस्तराम कपूर ने। तो बच्चों, इस कहानी से आपको पता चला कि कैसे कोको ने झूठ पर झूठ बोलने पड़े। इतने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अगर वो पहली बार में ही सच बोल देता तो उसको भूखा पेट नहीं रहना पड़ता और सभी के साथ पापड़ खाने के भी मज़े लूटता। तो बच्चों, इस कहानी से आपको यह सीख लेनी चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।